सत्र के सत्राध्यक्ष प्रोफेसर ललित किशोर पांडे जी, अन्य मंचासीन सहयोगी, सभागार की अग्रिम पंक्ति में विराजमान हमारे वरिष्ठ और बड़े प्रिय आदरणीय विद्वज्जन और आप सब भाइयों और बहनों, पहले मैं जितेंद्र जी से वादा कर दूं कि किसी की भूख बुझाएगी नहीं, प्रज्वलित शायद हो सकती है। दो तीन बातें, जैसा बहुत अच्छी बात होती है, मैं उसे गांधी का भाषा चिंतन कहता हूं, लेकिन बात आकर उन्हीं उदाहरणों में समाप्त हो जाती है जिन्हें हमने कई बार सुना और पढ़ा है। एक पृष्ठभूमि मैं आपके सामने रखूंगा कि भारतीय भाषाओं के लिए इतनी उद्विग्नता गांधी में कैसे आ गई। ब्रिटिश शासन एक भाषी, एक सांस्कृतिक भूविवादों का शासन था। वे भारत जैसी बहुसांस्कृतिक बहुभाषिक स्थिति के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, और ये तो बिल्कुल नहीं सोच सकते थे कि इतने वर्षों से ये सब कुछ इतने सहिष्णु और संयमित ढंग से चलता चला आ रहा है। छोटी भाषाओं को मारने में सिद्धस्त और माइनॉरिटी और मेजॉरिटी लैंग्वेज की संकल्पना को सामने लाने वाले उन्होंने यहाँ भी उस तरह का एक वातावरण निर्मित किया जिसे आप सामान्य शब्दों में भाषा संघर्ष कह सकते हैं। लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट भाषा विज्ञान में बहुत बड़ा क्षेत्र है, जबकि भारत में इसका भाषा संघर्ष का कहीं नामो निशान नहीं था। आप साहित्यिक इतिहास देख लें, भाषा का इतिहास देख लें, सब आदान प्रदान मेल जोल इससे चलने वाला इतिहास था। हिंदी की अगर मैं केवल बात करूं, वैसे गांधी जी का रुझान स्वभाषाओं की ओर था, सारी भारतीय भाषाओं की ओर था। मैंने दक्षिण में लगभग 35 वर्ष बिताए, उसकी भी मैं आपसे बहुत संक्षेप में कभी बात करूंगा। तो जो ये चल रहा है एक क्रम भाषाई संघर्ष पैदा करने का, गांधी के भीतर इस चीज ने उद्वेलन पैदा किया कि इतनी समुन्नत भाषाएं, इतनी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भाषाएं, साहित्यिक दृष्टि से इतनी संपन्न भाषाएं, ये अंग्रेजी के वर्चस्व के कारण या उनके षड्यंत्र के कारण पीछे हटती चली जा रही है। आज भी आप देखें तो बहुत भिन्न स्थिति नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय भाषाओं का स्कूली शिक्षा में और अन्य स्तरों पर भी काफी ह्रास हुआ है, और उसके पीछे अंग्रेजी का मोह ही है। तो गांधी सामने आए और उन्होंने 7 प्रश्न रखे। मैं उसके विस्तार में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। एक तो उन्होंने रखा कि भाषा जो है, कोई भी मातृभाषा भारत की, इसके माध्यम से एकता और संगठन पैदा करना है जो कि बिखर रहा था। इसके लिए उनके ढेरों भाषण हैं, ढेरों पत्र हैं, ढेरों जो हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी को लेके उनकी बहसें हैं, उसमें भी बहुत सी चिट्ठियां हैं, बहुत से सवाल जवाब हैं।
कि भाषा को, अपनी भाषाओं को गौरव देने का मतलब है अपनी भाषाओं की शक्ति को पहचानना, उसका इस्तेमाल करना। और वो भाषाएं बोलचाल वाली भाषाएं, लेकिन उनको बहुत सी तो उस समय हिंदी तो बिल्कुल अभी घुटनों चल रही थी। एक बार कहीं हमारे श्रद्धेय गुरुवर ने भी, पंडित विद्यानिवास मिश्र ने भी कही कि ये क्या बवेला है कि दुनिया भर के भाषा विज्ञानी बोलचाल की भाषा को महत्व देते हैं और हमारे यहाँ जितनी भाषा की रार बची यही शब्द है उनका। वो लिखित भाषा को लेकर बची, ये लिपि होनी चाहिए कि नहीं, वो लिपि होनी चाहिए कि नहीं, ये शब्द लेखन में से हटा दें, वो हटा दें, इत्यादि इत्यादि। दूसरा, राष्ट्रभाषा एक राष्ट्र की होनी चाहिए या नहीं। राष्ट्रभाषा हिंदी पर उनके कितने विचार हैं, इस पर बहुत विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। केवल एक बात कि दुनिया भर के देशों में उनकी एक राष्ट्रभाषा है और हमारी पहचान पूरी दुनिया में गुजराती, मद्रासी या महाराष्ट्री होने से नहीं है, हम हिंदुस्तानी है। इसलिए एक राष्ट्रभाषा का चुनाव हमको जितनी जल्दी हो कर देना चाहिए। तीसरी बात, क्योंकि अंग्रेज भाषा के साथ एक सांप्रदायिकता का भाव पैदा कर चुके थे, हिंदी और उर्दू। यहां तक फोर्ट विलियम कॉलेज जो उन्होंने स्थापित किया, उसने ये सिद्ध करने की कोशिश शुरू कर दी थी कि ये जो उर्दू है ये मुसलमानों की भाषा है और हिंदी हिंदुओं की भाषा है। तो तीसरा पक्ष गांधी जी लेकर आए कि हिंदी क्या है और उर्दू क्या है। उन्होंने कहा ये लिपि का भेद है और बाद के हमारे बहुत से भाषाविदों ने इस बात को बहुत प्रमाण के साथ स्थापित भी किया। बार बार प्रेमचंद की बात आई। प्रेमचंद ने उस ओरल ट्रेडिशन की हिंदी या हिंदुस्तानी या रेख्ता या हिंदवी, कुछ भी आप कहिए, जो एक मेल जोल की मिली जुली भाषा थी, उसको वो सामने लाए और इसीलिए आज भी प्रेमचंद है। जो भाषा नीति गांधी जी ने बनाई, प्रेमचंद ने उसको सर्जनात्मक साहित्य में ढाल कर दिखा दिया। फिर हिंदुस्तानी को उनकी पुरुषोत्तम दास टंडन से बहुत बहस होती है, पत्र भी है, गांधी जी इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन वो टिकते नहीं अपनी जगह से। उनका हिंदुस्तानी से मेरा मतलब ये जो मिली जुली भाषा है, न तो वो फारसी मिश्र उर्दू है और न वो संस्कृत मिश्र हिंदी है। आम फहम की जबान, इसका उपयोग हम सब करें। वही राष्ट्रभाषा के योग भी, अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनना है तो वही हिंदी राष्ट्रभाषा होगी जिसे मैं हिंदुस्तानी नाम दे रहा हूं। गांधी जी बार बार कहते थे न मुझे हिंदी आती है, न मैं भारत की भाषाओं के बारे में बहुत समझता हूं, लेकिन वो पूरे समझदार थे। वो ये जानते थे कि हमारे यहाँ हिंदवी की, रेख्ता की, तकली की एक ऐसी परंपरा रही है जिसमें सारी भारतीय भाषाएं और बोलियां हिंदी की समाविष्ट हो गई। और आप शायद जानते हो या आपके लिए जानकारी हो कि कबीर, तुलसी, दादू, इन लोगों ने रेख्ता शीर्षक से रचनाएं की, मिली जुली। कबीर की भाषा को तो हम आज भी सदुक्कड़ी कहते हैं, इसी कारण से कहते हैं कि उसके भीतर वो सारे तत्व, इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं जिनसे कोई भाषा जनप्रिय बनती है, जन व्यवहार की भाषा बनती है। चौथी बात, अंग्रेजी का विरोध। कितने भाषण हैं, अभी
काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जिक्र हुआ, 16 का नागरी प्रचारणी सभा लखनऊ और भी कितनी जगहों पर। एक जगह तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि दुनिया से कह दो कि गांधी अंग्रेजी नहीं जानता, तुरंत कह दो। दक्षिण में केरल में गए, लोगों ने कहा कि अगर अंग्रेजी में आप बोल देते तो बहुत अच्छा था। तो आप सुनिए, मुझे आप हिंदी में सुनिए, जितनी समझ में आएगी ठीक है, नहीं तो हिंदी सीखिए। हिंदी सीख लीजिए, अगली बार मैं आऊंगा तो आप मुझे हिंदी में समझ जाएंगे। ये दृढ़ता जो एक हिंदू में रपट छपी है, मैं आपको उसका बहुत जरूरी है। 1923 गांधी जी मद्रास गए थे दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का दीक्षांत समारोह करने। उसमें उन्होंने बड़ी तारीफ की थी कि हिंदी का बड़ा अच्छा काम दक्षिण में हो रहा है। हिंदी में बोले थे और हिंदू की रिपोर्ट है कि उसमें हजारों लोगों की भीड़ थी। लोग छतों पर चढ़कर गांधी को सुन रहे थे और गांधी ज्यादा बोलते नहीं थे, 2, 2.5, 3 मिनट में उनका कोई भी भाषण समाप्त हो जाता था। मुख्य बातें कहते थे, जैसा मुझसे अभी जितेंद्र जी ने मुख्य बातें कहने की बात कही। 5वीं बात कि अगर हम अपनी स्वभाषाओं को संचित करेंगे, उनका आदर करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनका व्यवहार करेंगे, आपसी लेन देन करेंगे, तो क्या होगा? उनका इससे हम जो हमारी एकता है वो सुदृढ़ होगी और स्वराज्य पाने में बड़ी आसानी हो जाएगी। और मेरा लक्ष्य एक ही है, राष्ट्रीय एकता और स्वराज की प्राप्ति। और अगर तुम लोग जो विभिन्न भाषाओं के भारत में हो, अगर तुम अपनी भाषा का गौरव नहीं रखोगे तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं है, तुम्हारी भी होगी। प्रेमचंद ने 3 दीक्षांत भाषण दिए दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में। तीनों प्रेमचंद के विचार में प्रकाशित हैं। उसमें एक उनकी दक्षिण यात्रा का भी बड़ा अच्छा सुंदर विवरण है, जिसमें उन्होंने इडली कैसे बनती है ये सब बताया है। प्रेमचंद जी ने लिखा कि गांधी जी का यह कहना है कि हिंदी की जो पत्रिकाएं हिंदी क्षेत्र से छपती हैं, उनमें दक्षिण भारत की और हिंदी तर अन्य प्रांतों का साहित्य और विचार छपना चाहिए। और हंस के अंकों में लगातार उसके बाद प्रेमचंद ने उधर की रचनाएं छापी। ये जो सौहार्द गांधी जी का पैदा किया हुआ था, वो आज भी आप देखते हैं कि हमारी पत्र पत्रिकाओं में, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, गवेषणा के बैठे हुए हैं, भाषा पत्रिका है भारत सरकार की, अन्य तिवारी जी हैं, ये बराबर इस पर जोर देते हैं। ये परंपरा है। आखिरी जो बिंदु है वो है लिपि का प्रश्न। बहुत जूझना पड़ा गांधी जी को, क्योंकि वो ये कहते थे कि दोनों लिपियां चले, और सारी जो बहस है उनकी और टंडन जी की वो इसी पर है। उनका कि नहीं, हम हिंदुस्तानी की बात तो चलिए आपकी मान लेते हैं, लेकिन आप इसकी जिद मत कीजिए कि दोनों लिपियों में ये भाषा लिखी जाए, कोई जरूरत नहीं है। तो उन्होंने इस्तीफा दिया। फिर उन्होंने ये लिखा, लिखते हैं कि ठीक है, दोनों चलने दीजिए, जो जन स्वीकार्य होगा वो चुन ली जाएगी, वो आ जाएगी सामने। जन स्वीकार्यता बहुत बड़ा भाषा विज्ञान का सिद्धांत है कि कोई भी भाषा, कोई भी अभिव्यक्ति का माध्यम तब तक आगे नहीं बढ़ सकता
जब तक उसकी जन स्वीकार्यता न हो। खड़ी बोली इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि खड़ी बोली को हमने हिंदी बनाया क्योंकि जन स्वीकार्य। जाते जाते 5 दिन पहले का उनका भाषण है बिरला हाउस दिल्ली में, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, लिपि तो देवनागरी ही होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये ठीक बात है। लिपि का प्रश्न चलता रहा और गांधी ने ये भी उसी बीच में घोषित कर दिया कि लिपियों के अंतर से भाषा में अंतर नहीं आता, इसलिए हिंदी और उर्दू 2 अलग अलग भाषाएं नहीं है, एक ही भाषा के 2 रूप हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज हम लोग उस पर रिसर्च कर करके मर रहे हैं कि दोनों एक है या क्या अलगाव है, कैसे दोनों ने एक दूसरे को संपुष्ट किया है, नजीर अकबराबादी और किसको किसको हम ढूंढ के लाते हैं और ये बताते हैं कि देखिए इन्होंने कैसे हमारी बोलियों का, हमारी अन्य भाषाओं का मिश्रण किया है। हम अमीर खुसरो की बात शुरू कर देते हैं, हम मीर की बात करते हैं, हम फिराक की बात करते हैं, जिन्होंने कोई गुरेज नहीं किया हमारी ये जो भाषा संपदा है, जो एक परंपरा है, उससे। गांधी ने ये एक सूत्र में कहा है, 5 लाइन है सिर्फ उसमें, ये दोनों अलग अलग भाषाएं नहीं है। और हिंदुस्तानी वो है जिसको उत्तर भारत के हिंदू और मुसलमान दोनों बोलते और समझते हैं। बहुत लोगों ने बहसें की, दुनिया भर की। गांधी का एक वाक्य है कि मेरा हिंदुस्तानी से तात्पर्य है जिसको आम जन उत्तर भारत का, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, बोलता और समझता है। ये जो अंतर पैदा किया हुआ है ये पढ़े लिखे लोगों का है। ये अंतर कुछ पढ़े लिखे और साफ साफ कहूं तो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया पंडितों और मौलवियों का है। और आप देखते हैं साहित्य की बात हो रही है, केवल हिंदी की ही बात करें, मैं उर्दू की 2-4 नाम मैंने लिए, आप देखेंगे बड़ा रचनाकार, जनप्रिय रचनाकार, स्वीकृत रचनाकार वही हुआ है जिसने गांधी की हिंदुस्तानी को सृजनात्मक भाषा में ढाला है। आखिरी बात, गांधी का एक बहुत बड़ा मंत्र था, और उसको हम लोग बहुत से, जैसा मैंने शुरू में कहा, बहुत से आवेशों में हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। शिक्षा की कौन सी भाषा होती? शिक्षा की माध्यम भाषा पर गांधी से स्पष्ट विचार किसी के नहीं है। आज भी हम उससे जूझ रहे हैं कि शुरुआती स्तर पर कौन सी भाषा होगी। त्रिभाषा सूत्र हमने बनाया, वो लड़खड़ा गया। आज सारी, जैसा मैंने कहा आपसे, सारे स्कूलों में, महाविद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम का वर्चस्व बढ़ता बढ़ता चला जा रहा है। और वो जो, जिसकी सुबह भी चर्चा हुई, वो जो औपनिवेशिक प्रवृत्ति थी, बांट का और अंग्रेजी को सबके सिर पर बैठा दो, ये अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपने ज्ञान को ही ओछा समझने लगे। प्रेमचंद का वाक्य देखिए, बहुत सुंदर वाक्य है ये प्रेमचंद का। गांधी ने जो भी काम किया कमाल किया। तो भाषा के मसले में भी गांधी ने जो काम किया है वो कमाल का किया है। जरूरत यह है कि उसकी बड़ी तटस्थ भाषा वैज्ञानिक ढंग से, जैसा कि मैंने नाम लिया, पंडित विद्यानिवास मिश्र ने ये काम किया, अशोक केलकर थे पुणे में, उन्होंने ये काम किया, रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव थे दिल्ली में,
उन्होंने ये काम किया। इन लोगों ने गांधी के विचारों के उस निचोड़ कर अपनी बात कही है। आखिरी वाक्य मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, साहित्य की चर्चा हो रही है। सुबह बहुत ही आनंद मुझे हुआ कि हिंदी साहित्य में कैसे गांधी छाए हुए हैं। कुछ किताबें गांधी के समकालीनों ने उनके जीते जी गांधी पर लिखी है, उनको नए सिरे से देखने की जरूरत है। विनोबा भी उसमें आते हैं, योगी हरि भी आते हैं, जवाहरलाल नेहरू आते हैं, राजेंद्र प्रसाद आते हैं। करीब करीब 14 पुस्तकें हैं जो उन्हीं के समय, जमनालाल बजाज आते हैं, गांधी का जिस व्यक्तित्व की सुबह बात हो रही थी, जिस नैतिकता की सुबह बात हो रही थी, वो इन किताबों में इतने सुंदर मार्मिक ढंग से व्यंजित है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और ये सारी किताबें उपलब्ध हैं। नमस्कार।